हेलो एंटियन है, हेलो इरिन चैप्टर चल रहा था। आज इसका नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कार्बन, हेलोजन, sp3 एंड sp2 संकरण के आधार पर कुछ हाइलाइट पढ़ेंगे। तो देखिए, इनमें कुछ वर्ड है। एक वर्ड तो है वाइनिलिक। हैलाइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाइनिलिक हैलाइड का अर्थ क्या है। ये ऐसे हैलाइड है, इनमें जो हेलोजन परमाणु, हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन। तो ध्यान दें एक बार आप, इनमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। इनमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें हेलोजन जो है, जैसे देखिए एग्जांपल फॉर द्विबंधित कार्बन, जिसे ध्यान देना, कार्बन कार्बन में क्या है, द्विबंध है। ये कार्बन कार्बन में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब द्विबंधित कार्बन से, तो द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। जैसे मान लीजिए हेलोजन जोड़ दिया मैंने Cl। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे तो यहाँ क्या आएगा, CH2। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, यहां पर क्या जाएगा, H। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो ये कंपाउंड क्या है, वाइनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड। तो जब हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इन यौगिकों में, थोड़ा सा ध्यान देना, इस लाइन को इस प्रकार लिखेंगे आप सेंटेंस को, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। तो यानी ये हेलोजन है, तो हेलोजन कौन से कार्बन से, द्विबंधित कार्बन से। एक मुख्य बात ये ध्यान रखना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, इसमें वह कार्बन जो होगा उसमें संकरण कौन सा होगा, ये भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए, हेलोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर संकरण कौन सा है। तो संकरण मैंने आपको पढ़ाया था, संकरण में हमेशा क्या करते हैं, कुल सिग्मा बंध गिन लेते हैं। तो ध्यान देना, एक यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो एक बंद तो हाइड्रोजन बना रहा है, एक यहाँ ये एकल बंद आ रहा है, तो 2 बंद ये। और डबल बॉन्ड में भी कितने सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 3। तो इसमें ये वाला कार्बन कौन सी अवस्था में है, sp2 अवस्था में है। इसमें संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है। और इस वाले कार्बन में देखिए, यहां पर देखो, ये वाला कार्बन जो है, इस वाले कार्बन में यदि देखें तो इसमें देखो संकरण बता सकते हो। यहां पर देखो 2 बंद तो ये रहे, और यहां पर डबल बॉन्ड तो ये बन रहा है, और यहां पर ये बंद भी बन रहा है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2। तो 2 यहाँ पर टोटल आप गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये वाला कार्बन कौन से में होगा, sp2 में मिलेगा। तो इसमें आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वाइनिलिक जो हैलाइड लिखा है, इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है, कौन सी संकरण अवस्था में होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए आएगा, एक इसमें आएगा एरिल हैलाइड। देखिए, एरिल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड जो है इसका अर्थ क्या है, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड का क्या अर्थ होता है, इन कंपाउंड में हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। यानी बेंजीन वलय से जुड़ने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लिखते हैं अपन, ये मैंने बनाई बेंजीन रिंग। अच्छा, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ बेंजीन वलय में, इसमें बेंजीन वलय से सीधा हेलोजन, तो देखो मैंने यहाँ जोड़ दिया ये लो क्लोरीन एटम। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय के
से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो इसमें संकरण देखना चाहो आप तो यहाँ पर संकरण कौन सा होगा, तो ये कितने बंद बन रहे हैं देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो ये 1 सिग्मा, ये 2 और ये 3, तो 3 में यहाँ पर इसमें कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। तो इसमें एग्जाम ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें एरिल हैलाइड इसमें संकरण कौन सा होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण कौन सा है, तो उसमें संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है। तो पहले अपन ने वाइनिल हैलाइड लिखा, इन यौगिकों में तो हेलोजन परमाणु सीधा किससे जुड़ा होता है, द्विबंधित कार्बन से। तो पहले कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लिखा अपन ने, राइट है, और उसके पास वाले कार्बन पे क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। तो हेलोजन जिस कार्बन से वो कार्बन में कौन सा संकरण है, sp2। कैसे काउंट किया अपन ने, एकल बंद 1, हाइड्रोजन एक बंद बना रहा है 2, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा के टोटल बंद कितने हो गए, 3 बंद हो गए। 3 में कौन सा हो गया, sp2। यहाँ इस वाले कार्बन का भी देखो तो एक बंद तो ये गिनेंगे और 2, तो 2 और 1 3, तो 3 में कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। जैसे आपने सिग्मा बंद लिखा था, तो एक बार आप संकरण का टॉपिक भी आप पीछे देख सकते हो, 11th क्लास में पढ़ने पढ़ा था, तो वहां संकरण आपको निकालना बताया था। तो ये है वाइनिल हैलाइड, और सेकंड लिखा अपन ने एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का क्या अर्थ है, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, राइट है। तो इसमें देखो हेलोजन सीधा कहां जोड़ दिया मैंने, बेंजीन वलय से, और इसमें भी संकरण कौन सा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण कौन सा होगा, sp2 संकृत कार्बन होगा। तो ये sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब आप ये नोट कर लेंगे आप। इसके बाद में आता है एलेलिक हैलाइड की बात करते हैं। अब एलेलिक हैलाइड का क्या अर्थ होता है, अभी अभी मैंने देखो बेंजीन पर क्लोरीन जोड़ा था, उस कंपाउंड का भी आपको नाम पता है क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है उसका नाम। बेंजीन पर क्लोरीन जोड़ा उसका नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है एलेलिक हैलाइड। देखिए एलेलिक हैलाइड का अर्थ क्या है, पहले अर्थ देखें आप, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, देखो द्विबंधित कार्बन, ध्यान देना, एग्जांपल बनाते हैं, ये कार्बन कार्बन में द्विबंध बनाया, राइट है, द्विबंधित कार्बन के पास वाला, ये द्विबंध वाला कार्बन होगा, इसके पास चाहे इधर कार्बन जोड़ दो चाहे इधर कार्बन जोड़ दो, द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन जोड़ दिया अपन ने। अब इसकी बैलेंस पूरी करो तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना आएगा, 1, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ोगे कितना आएगा, 2, राइट है भाई। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन, तो ये तो द्विबंधित कार्बन, कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड, और द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से हेलोजन जोड़ दिया अपन ने, तो ये कौन सा बन गया, एलेलिक हैलाइड बन गया। अब यहां पर देखिए ये क्लोरीन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें संकरण कौन सा होगा, तो संकरण देखो, ये एक बंद, 2 हाइड्रोजन जुड़े तो 2 बंद हो गए, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, यानी इसमें संकरण कौन सा होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एलेलिक हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होता है, sp3 में होगा। और इसके पास वाला देखोगे तो कौन सा होगा, sp2। कैसे, देखो एक बंद 1, ये 2 और 2 और 1 3, तो ये हो गया एलेलिक हैलाइड। तो एलेलिक हैलाइड में क्या होता है, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा बेंजेलिक, बेंजेलिक हैलाइड। देखिए बेंजेलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजेलिक हैलाइड का अर्थ देखिए, इन यौगिकों में
हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होता है। सेंटेंस क्या है? इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होता है। अब मान लीजिए अपने को एग्जाम्पल बनाना है, तो एग्जाम्पल बनाएंगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर बनाई बेंजीन वलय, ठीक है। बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या है? बेंजीन वलय का ये वाला कार्बन किसका है? बेंजीन वलय का है। इसके पास वाले कार्बन पर, ये लो पास वाले कार्बन पर ये मैंने कार्बन जोड़ दिया बंद लगा के, तो ये कौन सी होगी? इसकी पार्श्व श्रृंखला कहेंगे इसको। अब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहां कार्बन के बंद पूरे करोगे तो वही क्या आएगा? CH2 आएगा, राइट है। तो देखो, हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला, तो बेंजीन वलय के पास वाला कार्बन, ये बेंजीन वलय की कौन सी श्रृंखला? वही पार्श्व श्रृंखला का कार्बन, उससे क्या जोड़ दिया मैंने? हेलोजन। और बाद में कार्बन की बैलेंसी पूरी कर लेंगे। तो यहां पर देखो, अब इसमें एक बात है, संकरण कौन सा होगा? तो यहां पर हेलोजन इस कार्बन से है, तो इस कार्बन में संकरण बता सकते हो, वही 1 2 3 और 4। तो संकरण कौन सा आ रहा है? sp3 संकरण। तो बेंजलिक हैलाइड में कौन सा संकरण है? sp3 संकरण इसके अंदर होता है। तो आपको थोड़ा सा इनका नाम का भी ध्यान, जैसे इसका नाम क्या है? बेंजिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? बेंजिलिक क्लोराइड है। इसका है एलिलिक क्लोराइड है। इसका क्या नाम है? एलिलिक क्लोराइड है इसका नाम, एलिलिक क्लोराइड, बेंजिलिक क्लोराइड। तो ये कुछ हैलाइड्स जो है, जो आपको एग्जाम में बहुत बार आते भी है, आए हुए इनके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हैलाइड लिखा कैसे गया है और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अंदर संकरण कौन सा होता, इसको आप नोट कर लेंगे। और एक बार मैं इनको आपको दोबारा है वो रिपीट भी कर देता हूं, क्योंकि देखो सिंपल है, लेकिन वही बात है, आपको अर्थ का पता होना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है, ये कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें आप। ऐसा नहीं उसको रटें आप, रटने से याद नहीं होगा, समझो उसको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लोगे। तो अब देखिए, एक बार मैं इनको वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं सिंपल वे में। अभी अभी मैंने आपको आज क्या बताया? एक वर्ड तो बताया था वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है। एक बताया है एरिल हैलाइड, एक वर्ड बताया आपको एलिलिक हैलाइड, और एक वर्ड है बेंजेलिक हैलाइड। चार थे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेना भैया। वाइनिलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे, देखो वाइनिलिक हैलाइड में तो क्या बताया था? हेलोजन परमाणु, हैलाइड पढ़ रहे तो हेलोजन तो आएगा अपना। इसमें तो देखो हेलोजन परमाणु कहां होता है? द्विबंधित कार्बन। सबसे पहले द्विबंधित कार्बन का मतलब कार्बन कार्बन में क्या लिखा मैंने? डबल बॉन्ड। द्विबंधित कार्बन से इसमें जुड़ा हुआ होता है हेलोजन। ये मैंने द्विबंधित कार्बन से क्या जोड़ दिया? हेलोजन। जब हेलोजन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो किसमें जाएगा? वाइनिल हैलाइड में जाएगा। तो इसकी थ्योरी भी आपने लिखी थी। इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, राइट है। अब थोड़ा ध्यान देखो, वैलेंसी पूरी करते हैं। डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ क्या जाएगा? CH2।
यहां पर क्या आ जाएगा H, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, राइट। इसमें हेलोजन जिस कार्बन से उसमें संकरण कौन सा बताया है, संकरण का नाम हेलोजन जिस कार्बन से है sp2। कैसे, देखो 1 2 और 3 तीन सिग्मा बंध बन रहे हैं, तो संकरण कौन सा हो गया sp2। ये वाला देखना था, उसके पास वाले में संकरण तो काउंट कर लो 2 और 1 3, तो इसमें भी कौन सा आएगा sp2 ही आएगा। अरे भाई यहाँ एक बंद ये रहा 1 2 और ये 3, इस वाले कार्बन में संकरण कौन सा है sp2, और इस वाले में देखो 2 बंद ये रहे 2 और ये 2 बंद डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा गिनते हैं, 1 सिग्मा गिनते, एकल बंद में 1 सिग्मा गिना जाता है, द्विबंध में भी 1 सिग्मा होता है, और त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा ही गिना जाता है। तो यहाँ पर इसमें भी संकरण देखना चाहिए, तो इसमें भी संकरण कौन सा होगा sp2। टोटल 3 ही बंध है ना, 2 और 1 3, संकरण में कुल सिग्मा बंध गिने जाते हैं। तो एक बार संकरण का टॉपिक आपको इलेवन में पढ़ाया हुआ, तो उसको देख लेंगे आप। एरिल हैलाइड क्या बताया था, एरिल में बताया था इसमें हेलोजन जो है ना वो बेंजीन वाले के कार्बन, सीधा बेंजीन वाले के कार्बन, ये बेंजीन वाले, तो ये बेंजीन वाले का कार्बन, ये भी बेंजीन वाले का, ये बेंजीन का, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बेंजीन के कार्बन, इससे सीधा क्या जुड़ा हुआ होता है, हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा होता है, राइट है। अब यहां पर संकरण देखना चाहो तो बंद कितने बन रहे, देखो यहां पर ये 1 ये 2 3 और 4, टोटल बंद 4 ही बनाते कार्बन। तो इस संकरण में देखो एकल बंद में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा और सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, टोटल 3, तो इसमें भी संकरण कौन सा होगा sp2 संकरण होगा, राइट है। तीसरा अपन ने पढ़ा है एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड का मतलब क्या था, इसमें हेलोजन परमाणु कहां होता है, द्विबंधित कार्बन। द्विबंधित कार्बन का मतलब कार्बन कार्बन में सबसे पहले क्या लिखा मैंने, डबल बॉन्ड, द्विबंधित कार्बन के पास वाला कार्बन, पास वाला कार्बन चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो आप, पास वाले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ होता है, हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। तो जोड़ दिया अपन, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, CH2 CH CH2, राइट है। उसका नाम क्या हो गया, एलेलिक क्लोराइड। इसमें हेलोजन इस कार्बन से हैं, तो बन गिलो 2 3 और 1 4, टोटल 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं, तो 4 सिग्मा, तो इसमें संकरण कौन सा होगा sp3 संकरण। तो इसकी मैंने आपको थ्योरी लिखाई थी, इसमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के पास वाले कार्बन पर जुड़ा होता है, राइट है। फोर्थ यहां पर देखो अगला जो है बेंजेलिक, इसमें मैंने बताया था इसमें हेलोजन परमाणु जो है बेंजीन वाले, ये तो बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला का मतलब बेंजीन वाले के कार्बन से कोई और कार्बन जोड़ देते हैं, इस बार यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो आप, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये पार्श्व श्रृंखला का कार्बन, यहां पर वही बंद पूरे करोगे तो ये आ जाएगा CH2, राइट है। तो इसमें हेलोजन जिस कार्बन से इस कार्बन जुड़ा, तो इसमें संकरण कौन सा होगा sp3। टोटल बंद कितने हैं 4, एकल बंद में सिग्मा 1 काउंट होता है, तो 1 2 3 और 1 4, तो इसमें ये संकरण कौन सा हो गया sp3। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं, एरिल हैलाइड का उदाहरण लिखो, एलेलिक हैलाइड का उदाहरण, और या ये पूछ लेते हैं कि उसमें हेलोजन जिस कार्बन से उसमें संकरण कौन सा पाया, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण याद होना चाहिए। तो बेंजेलिक हैलाइड में हेलोजन में कौन सा होगा sp3, एलेलिक में कौन सा होगा sp3 संकरण हेलोजन से जुड़ा हुआ है, एरिल हैलाइड में हेलोजन से जुड़ा हो sp2 संकरण, और यहाँ क्लोरीन से जुड़ा उसमें कौन सा होगा sp2 संकरण। तो इनके नाम भी बता दीजिए, वाइनिल क्लोराइड हो गया, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम वाइनिल क्लोराइड, इसका क्लोरोबेंजीन, इसका एलेलिक क्लोराइड और इसका बेंजेलिक क्लोराइड। तो ये अपने हैलाइड्स जो है, तो आज अपने एक तो हैलाइड्स की बात की है, तो हैलाइड आपको ध्यान रखने हैं, तो मुख्य 4 के बारे में बात की है, 4 यौगिक ही है, एलेलिक है, बेंजेलिक है, वाइनिल है और एरिल है, ठीक है। अब एक में आपको बात वापिस रिपीट कर देता हूं जो पीछे की कक्षा में मैंने आपको बता दिया है। हैलाइड जो है आपको मोनो एलोएल्केन पढ़ाया था, मोनो एलोएल्केन में मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होता है,
उसकी तो मैंने बताई थी पहचान, उसमें तो कौन सा ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप होता है। हेलोजन जो है वो CH2 से जुड़ा हुआ होता है, याद है। एक मैंने आपको बताया था 2 डिग्री में हेलोजन जो जुड़ा हुआ CH से जुड़ा होता है, CHX, ये ग्रुप था 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री के लिए था ये समूह। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हाइड में आपको समूह ध्यान रखिए। हेलोजन जिस कार्बन है वो CH2 से जुड़ा हुआ होगा, इसमें हेलोजन जिस कार्बन है वो CH मिलेगा आपको, इसमें हेलोजन जिस जुड़ा उसमें कार्बन मिलेगा, राइट है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आपको हेलाइड भी बताना चाहिए 1 डिग्री कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है हेलाइड, 3 डिग्री कौन सा होता है। इसका अर्थ भी बताया था, इसमें हेलोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इन यौगिकों में हेलोजन जो है वो द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और 3 डिग्री में इसमें हेलोजन 3 डिग्री तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको बेसिक, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहां पर इसका मैंने आपको एग्जांपल, जैसे मान लो ये लिखा मैंने, ये वाला ग्रुप लिखा CH2X की जगह मान लो मैं ले लिया Cl, चलो इसे मैं कार्बन जोड़ दूं, तो ये लो कार्बन जोड़ू यहाँ पर, तो ये बंद जोड़ दिया मैंने कार्बन लगा के, तो यहाँ पर बताओ क्या लिखूंगा मैं, CH3, राइट है। तो देखो हेलोजन किससे आ रहा है, CH2 से आ रहा है क्या, तो हेलोजन सीधा CH2 से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन हमेशा कौन सा होगा, 1 डिग्री। या एक ध्यान ये भी रख सकते हो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन एक से जुड़ा हुआ है क्या, तो कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। यहां पर देखो अब आप, ये ग्रुप लिखा मैंने CH और ये लिख दिया Cl, अब इधर भी कार्बन जोड़ दो और इधर भी क्या जोड़ दो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री, तो इधर भी कार्बन जोड़ दिया इधर भी, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो यहां बन पूरे करोगे तो CH3 और CH3, इस प्रकार एग्जांपल बनाया था। तो 2 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कौन सा होगा, यहां पर देखो ये जोड़ दिया CH3 CH3 CH3, तो ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, क्यों, क्यों हेलोजन जिस कार्बन से, वो वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, 1 2 और 3। तो जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन जितने कार्बन से जुड़ता है ना, यदि एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 3 कार्बन से जुड़ेगा तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात पूछूं, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 Cl Br, जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 CH Cl CH2 CH3 लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3 C CH3 CH3 Br लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, अब ये वाला कार्बन कौन सा होगा, 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन जो, ये तो एक से जुड़ा हुआ है ना, इस एक से तो जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, 1 डिग्री, तो ये हेलाइड भी कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हमेशा हेलोजन यदि CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ मिलेगा ना, वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के एग्जांपल होंगे, राइट है। अब यहां पर देखो हेलोजन जिस कार्बन से, इस कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कार्बन देखो 2 कार्बन से, एक कार्बन तो ये आ गया और एक कार्बन ये आ गया, तो हेलोजन जिस कार्बन से, वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इस वाले में देखो ये कौन सा है, तो ये किसमें जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये वाला कार्बन है हेलोजन जिस कार्बन से, तो ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री, तो कितने जुड़ा हुआ है देखो, 3 से, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आपको 1 डिग्री एल्किलाइड, 2 डिग्री एल्किलाइड और 3 डिग्री एल्किलाइड के बारे में वापिस, हेलोजन जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, हेलोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्किलाइड, हेलोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण लिखो, तो आपको समूह पता होना चाहिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण लिखो, तो कैसे ग्रुप का पता होना चाहिए, समूह कैसे लिखा जाता है, राइट है। तो आज हमने अध्ययन किया है हेलाइड के बारे में, कुछ हेलाइड वर्ड लिखे थे, वाइनिल हेलाइड है, एलेलिक हेलाइड है, एरिल हेलाइड है और बेंजेलिक है। इन हेलाइड में आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है या उसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण पूछा जाता है। तो एक एक लाइन ही है, कोई ज्यादा लंबा नहीं टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है और
आपको संकरण जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। संकरण के लिए आपको बताया हुआ तरीका कुल सिग्मा बंद काउंट करके भी आप कर सकते हो। जैसे सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा काउंट होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।